हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी साइंस का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट थर्ड है, जो आपको सभी एग्ज़ाम में एमसीक्यू जो साइंस का जो वेटेज है, जैसे कि बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी पीटी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम में आपको एनसीईआरटी का वेटेज होती है और आपको जो है इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसा कि आपको अगर कुछ जैसे विशेष पढ़ना हो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, स्टैटिक्स जीके हो, और भी जो भी मटेरियल उपलब्ध होनी चाहिए, अगर आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपके कमेंट को हम देखते हुए उस चीज़ को उस पे जो है उस टॉपिक पर हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो एनसीईआरटी साइंस का एमसीक्यू ये पार्ट थर्ड है। आप इससे पहले अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं हमारे चैनल पे, इससे पहले आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट वन और पार्ट टू को प्लीज़ देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन है कि चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है। यानी कह रहा है कि चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 238 का, कार्बन 12 का, कार्बन यानी C14 का, या यूरेनियम 235 का। तो चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं यूरेनियम 235, यानी यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन हैं? प्रोटियम, रेडियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटेरियम। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? ट्राइटेरियम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व में परमाणु के 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? एक परमाणु यानी एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या इसका 39 हो जाएगा। यानी ये द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो इसका 39 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो प्रोटॉन जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता है कि कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं वो कितने हो जाते हैं? तो कार्बन के समस्थानिक 4 होता है। यानी कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं वो 4 होते हैं। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम कहा जाता है। प्रोटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में 2 समस्थानिक जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, वो किस में होता है? तो किस में हो जाएगा? ड्यूटेरियम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ड्यूटेरियम में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस में होता है? हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है वो किस में होता है? तो हो जाएगा आपको किस में होगा? तो ये हो जाएगा ट्राइट्रियम। किस में हो जाएगा? ट्राइट्रियम
ट्राइट्रियम में हो जाएगा, ट्राइट्रियम में हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो ये क्या था? मिल्कन। किसने किया था? मिल्कन ने किया था। मिल्कन ने किया था। कौन इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है? कौन जो है इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है? तो ये प्रकट करता है डिंगसी क्वांटम संख्या। कौन करता है? डिंगसी क्वांटम संख्या करता है। एम कौन उप ऊर्जा के कक्षकों को प्रदर्शित करती है? एम कौन उप ऊर्जा के कक्षकों को प्रदर्शित करता है? तो किसको करता है? ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को, चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। किसके परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं? क्या किसके परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज के भांति धंसे हुए हैं? तो ये मॉडल किसने दिया था? ये दिया था थॉमसन। कौन से किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए किसने परमाणु मॉडल प्रस्तुत की? रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए किसने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो ये क्या था? नील्स बोर। किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेंगे बताइए आप लोग? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस रेडियो आइसोटॉप्स का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर की पहचान के लिए किस समस्थानिक का यूज करते हैं? तो ये करते हैं आर्सेनिक 74 का। आयोडीन 131 का जो प्रयोग है थायराइड के लिए करते हैं। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के लिए करते हैं। ठीक है ना? तो ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्सेनिक 74 कौन सुमेलित नहीं है? आर्सेनिक 74 यानी ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर के पता लगाने में करते, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए करते, सही बात है। सोडियम 24 ल्यूकेमिया, ये गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आर्सेनिक 74 का जो यूज करते हैं ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं, ये सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सहायता के लिए करते हैं। सोडियम जो ल्यूकेमिया के लिए नहीं होगा। ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। तो याद रखिए कि ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? तो रक्त कैंसर को हम क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहा जाता है। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? ल्यूकीमिया के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं? तो ये करते हैं फास्फोरस 32 का। किसका करते हैं? फास्फोरस 32 का करते हैं। फास्फोरस 32 का। अरक्ता का
अरक्ता का रोग पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? यानी अरक्ता का रोग पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग करते हैं लोहा 59 का यूज किया जाता है। लोहा 59 का यूज किया जाता है। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किसके द्वारा किया जाता है? कह रहा है कि जीवाश्म मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का पता अंकन करने में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा करेंगे? तो ये करते हैं कार्बन 14 के द्वारा। यानी जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है कार्बन G14 के द्वारा। यूरेनियम विधि से जो है चट्टान वगैरह सब का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? चट्टान वगैरह सब का प्रयोग करते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहते हैं समस्थानी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन वह है कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानी के नाम भिन्न भिन्न हैं? वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानी के नाम भिन्न भिन्न है? तो वो कौन सा एक तत्व है जिसके समस्थानी का नाम भिन्न भिन्न है? तो हाइड्रोजन। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो किस प्रकार पृथक करते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक करते हैं। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो यह निष्कर्ष जो निकलता है वाइल का नियम निकलता है। क्या है? वाइल का नियम से निकलता है। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? एवोगाड्रो। किसने किया था? एवोगाड्रो ने किया था। एवोगाड्रो ने किया था। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। समान न्यूट्रिनो की संख्या वाले न्यूक्लियोलाइट को क्या कहते हैं? समान न्यूट्रिनो की संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन कहा जाता है। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं समन्यूट्रॉनी कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनी कहा जाता है। समन्यूट्रॉनी कहते हैं। परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज किसके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया? तो किसके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया? तो ये गलत साबित जो किया है ये क्या है? किसके सिद्धांत को? तो ये क्या है? डाल्टन के सिद्धांत को। किसके सिद्धांत को? डाल्टन के सिद्धांत को। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आपसे है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है?
तो कहलाती है समस्थानी कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो हो जाएगा क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश जो होगा वो बीटा किरण का होगा। ऋणात्मक आवेश बीटा किरण का होता है। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होगी? तो हो जाएगा पोलोनियम का। पोलोनियम की समस्थानिक की संख्या अधिक होती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में हो जाएगा तो हाइड्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाना तत्व कौन होगा? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा दूसरा? सिलिकॉन। देखिए क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तब आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक पूछता तत्व कौन सा पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन। और दूसरा कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है ना, सिलिकॉन हो जाएगा। तत्व के गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? कहा कि तत्व के गुणधर्म जो है किससे निर्धारित होता है? तो ये किससे निर्धारित हो जाएगा? उसके परमाणु क्रमांक से। उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो ये माना जाता है नील्स बोर का मॉडल। किसका मॉडल है? नील्स बोर का मॉडल। डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया था? डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया गया था? तो डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था यौगिक परमाणु। क्या नाम दिया गया था? यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु नाम दिया गया। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो आधुनिक विचार जो दिया था वो किसने दिया था? तो दिया था 37 का आंसर हो जाएगा अरविंद श्रोडिंगर ने। अरविंद श्रोडिंगर ने दिया था। किसने दिया था? अरविंद श्रोडिंगर। एवोगाड्रो संख्या किसने किया था? एवोगाड्रो संख्या किसने की थी? तो एवोगाड्रो संख्या किसने क्या की थी, यानी किसने किया था? तो ये एवोगाड्रो संख्या किसने निकाला या किया था? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा जोसेफ लिस्मिथ। जोसेफ लिस्मिथ कौन है? जोसेफ लिस्मिथ है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में कक्षकों भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो परमाणु में कक्षकों भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित हो जाएगा अफबाउ का सिद्धांत। क्या है? अफबाउ का सिद्धांत। किसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता? तो किसके द्वारा समान नहीं होगा? यह है पाउली का अपवर्जन नियम। क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था श्रोडिंगर के द्वारा। किसके द्वारा? श्रोडिंगर के द्वारा। क्वेश्चन है कि श्रोडिंगर को भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो श्रोडिंगर को जो है भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसको मिला था 1933 में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्रायः है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित रहेंगे ये कहता है हुंड का नियम। क्या है? हुंड का नियम। कौन है? हुंड का नियम है। किसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है? तो यथार्थ निर्धारण असंभव होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कहा कि किसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा समस्थानी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समस्थानी कहलाएगा। परमाणु की त्रिज्या लगभग कितना मीटर होती है? तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी मीटर यानी कितना मीटर होता है? तो ये कितना मीटर हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना मीटर होती है? तो नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना मीटर होती है? तो हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। परमाणु में कौन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं? परमाणु में कौन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं? तो यह है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के किस कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश होता रहता है? तो ये जो रहता है अल्फा किरण। कौन है? अल्फा किरण है। अल्फा किरण है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के उस परमाणु को क्या कहते हैं? तो उस परमाणु को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यही द्रव्यमान संख्या कहलाता है।